बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में रामू काका अपनी पत्नी विमला काकी के साथ एक झोपड़ी में रहा करते थे। रामू काका गांव के चौपाल पर अपना एक मटन करी का ठेला लगाया करते थे। उनके मटन की स्वाद ऐसी कि गांव भर के लोग उनकी मटन करी खाने के लिए खड़े रहते थे और कहते थे, अरे काका, जल्दी से हमें मटन करी दो, अब तो और सब्र नहीं होता। रामू काका हंसकर जवाब देते, अरे थोड़ा सब्र रख भाई, सबको मिलेगा। रामू काका की एक खास बात थी कि वो रविवार को सभी गांव वालों को फ्री में मटन करी खिलाते थे। रामू काका की उम्र लगभग 55 साल के ऊपर थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह रोज सुबह अपने छोटे से ठेले पर मटन करी बेचा करते थे। एक सुबह विमला काकी रामू काका से कहती है, आज तो रविवार है, रविवार मतलब गांव में जलसा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज तो गांव वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी विमला काकी काका से पूछती है, वैसे तो आपकी मटन करी बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन रविवार के जो मटन होते हैं उनमें और स्वाद होता है। आप ऐसा क्या करते हैं? रविवार के दिन मटन गांव वालों के प्यार में पकता है और मैं रविवार के मटन करी में कुछ खास मसाले डालता हूँ। अजी, आप इतनी अच्छी मटन करी बनाते हैं, आप शहर में जाकर कोई होटल क्यों नहीं खोल लेते? आपकी मटन करी के स्वाद से सभी आपके पास ही आएंगे और हमारा मुनाफा भी होगा। अरे नहीं विमला, मेरे मटन करी का स्वाद तो यहाँ गांव के लोगों के प्यार में है, इसलिए मैं शहर नहीं जाऊंगा। और ये देसी मटन करी गांव का स्वाद है, इसलिए इसे गांव का ही रहने दो। चलो, मैं मटन लेने जाता हूँ। रामू काका नहा धोकर अपने घर से मटन लाने चल देते हैं। उधर गांव की चौपाल पर खड़े कुछ गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे, आज तो रविवार है, आज काका के स्वादिष्ट मटन खाने को मिलेंगे, वो भी फ्री में। अरे हाँ भैया, आज तो जितना चाहे उतना मटन खा सकते हैं। रामू काका सलीम की दुकान पर जाकर कहते हैं, अरे भाई सलीम, जरा 10 किलो मटन तो तौल। काका की बात सुनकर सलीम काका से कहता है, अरे वाह काका, आज तो रविवार है, आज सबको फ्री में मटन करी खाने को मिलेगा, लेकिन 10 किलो मटन से पूरे गांव का पेट कैसे भरेगा? तभी रामू काका मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अरे मेरे पास जितने पैसे हैं मैं तो उतना ही मटन ले जाऊंगा, अब जल्दी से मटन दे दो। रामू काका सलीम से 10 किलो मटन लेकर अपने घर चल दिए। घर जाकर उन्होंने सबसे पहले चूल्हा जलाया, फिर उसमें एक बड़ी हांडी पर तेल गरम होने को रखा। फिर उसमें बारीक काटी हुई प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ खास मसाले को हांडी में डालकर अच्छे से भुना। कुछ देर बाद उन्होंने मटन को हांडी में डाल दिया और उसे धीमे आंच में पकाया। कुछ देर बाद उसमें दही डाला। उधर काकी भी गरम गरम चावल और पुरिया तल रही थी। मटन की खुशबू गांव के मिट्टी में घुल गई, जिसे सूंघकर लोग बोले, वाह, लगता है काका के मटन करी बन गए हैं। मटन करी बनाकर काका उसे अपने ठेले पर सजा लेते हैं। सभी गांव वाले काका के मटन करी का स्वाद लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, अरे काका, लगता है आज मटन करी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। क्यों नहीं, इसमें तुम सबका प्यार जो मिला है। रामू काका के मटन करी की खुशबू से बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी लोग उनकी मटन करी खाने आ गए। रामू काका ने सभी को मटन करी परोसा। जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, उनके मुंह से आवाज आई, वाह काका, ऐसा स्वाद तो सिर्फ आप ही दे सकते हो। तभी वहां बैठी सुनीता ने रामू काका से कहा,
अरे काका, आप अपने मटन में ऐसा कौन सा मसाला मिलाते हैं जो इसकी स्वाद को इतना बढ़ा देता है? अरे मैं तो इसमें गांव वालों के प्यार का मसाला और दिल से मटन करी बनाता हूँ। सभी लोग मजे से मटन करी का लुत्फ उठाते हैं और देखते ही देखते सभी मटन करी चट कर जाते हैं और काका से कहते हैं, अरे वाह काका, मजा ही आ गया। आज तो मटन करी इतनी नरम थी कि मुंह में डालते ही गल गई। मान गए काका, इस गांव में आपके जैसा मटन करी कोई नहीं बना सकता। अरे ये तो तुम सबका प्यार है। तभी वहीं खड़े एक और व्यक्ति बोला, अरे काका, आपकी मटन करी खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि अगला रविवार कल ही आ जाए, ताकि फिर से ऐसे ही नरम और मजेदार मटन करी खाने को मिले। सभी मटन करी खाकर अपने घर चले जाते हैं। काका भी अपने घर पहुंचते हैं। तभी काकी कहती है, आ गए जी, आज तो गांव वालों ने खूब मटन करी खाई होगी। अरे हाँ विमला, आज तो गांव के लोग ने खूब मटन करी खाई। उनका पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। अरे मन भरेगा भी कैसे, आपकी मटन करी का तो जवाब नहीं। तभी कुछ गांव वाले रामू काका के घर के बाहर आते हैं और रामू काका से कहते हैं, काका, ये आपने बहुत गलत किया। आपके हाथों की मटन करी हमें नहीं खिलाया। अरे मैं तो सिर्फ 10 किलो मटन ही लाता हूँ, और 10 किलो मटन में सभी लोग तो नहीं खा सकते हैं ना। तो काका, आप और ज्यादा मटन लाया करिए। चाहे तो उसके पैसे आप हमसे ले लिया करिए, लेकिन मटन थोड़ा ज्यादा बनाया करिए, ताकि हमें भी आपके हाथों के लजीज मटन खाने को मिले। नहीं बेटा, रविवार मतलब काका के मटन, वो भी फ्री में। मैं तुम सबसे पैसे नहीं ले सकता। तुम अगले रविवार को आना, मैं तुम सभी को पहले मटन करी दूंगा। सभी काका की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। काका और काकी भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन काका मटन करी का ठेला नहीं लगाते, बल्कि अपने मित्र कन्हैया से मिलने का सोचते हैं और विमला काकी से कहते हैं, अरे विमला, मैं सोच रहा हूँ आज मटन करी का ठेला नहीं लगाता हूँ। बहुत दिन हो गए, मैं कन्हैया से नहीं मिला। ठीक है जी, जाओ और जल्दी लौट आना। रामू काका अपने मित्र कन्हैया से मिलने उसके घर चल दिए। कन्हैया अपने घर के चारपाई पर बैठा था। तभी रामू काका बोले, क्या भाई, तू तो अपने दोस्त को भूल ही गया है। अब तो तू मेरे मटन खाने भी नहीं आता। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया तुझे? तभी कन्हैया ने धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, तेरी भाभी के हाथ के मटन करी खा लिए, तभी से ये हाल है। काका जोर जोर से हंसे और बोले, अरे तो इस रविवार आजा, मैं तुझे अपने मटन करी खिलाता हूँ, जिसे खाकर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर दोनों दोस्त खूब ठहाके लगाकर बातचीत करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर से रविवार आ गया। सभी गांव वाले खुशी में झूम उठे। बच्चे भी कहने लगे, अरे आज तो रामू काका के नरम मटन खाने को मिलेंगे। ये कहकर बच्चे झूमने लगे। उधर काका मटन पकाने के लिए चूल्हा जला रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक बड़े बर्तन में तेल गरम होने को रख दिया और उसमें जीरा, प्याज, मिर्ची और कुछ खास मसाले डाल दिए। मसाले की खुशबू ऐसी थी कि मानो दिल खुशी से झूम उठे। फिर उन्होंने मटन को अच्छे से धोया और उसे बड़े बर्तन में डाल दिया और धीमे आंच में मटन पकने लगा। उधर काकी फिर से गरम गरम तंदूरी रोटी और चावल पका रही थी।
रामू काका ने मटन पक जाने पर उसमें दही, पीसा हुआ टमाटर और बटर मिलाया और उसे फिर से हल्की आंच पर पकाने लगे। कुछ देर बाद काका अपना मटन करी का थैला लेकर गांव की चौपाल पर पहुँचे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग काका के मटन खाने आ गए। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई मेला लगा है। काका ने सभी को मटन करी दिए। सभी चाव से मटन करी खा रहे थे। तभी वहाँ दूसरे गांव के एक मुखिया आते हैं और इतना भीड़ देखकर उन्होंने एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई, ये इतनी भीड़ कैसे? कोई घटना हो गई क्या? अरे नहीं, ये तो हमारे रामू काका के मटन का जादू है। मैं कुछ समझा नहीं। फिर दुकानदार ने मुखिया को सारी बात बताई, जिसे सुन मुखिया बोला, अरे वाह, तो ठीक है, मैं भी आज रामू काका के मटन करी खाकर देखता हूँ। रामू काका ने मुखिया को भी मटन करी खिलाया। मटन करी खाने के बाद मुखिया ने काका से कहा, अरे वाह काका, मैंने आज तक इतनी टेस्टी मसालेदार मटन करी कभी नहीं खाई। अरे ये तो हमारे गांव की शान है। काका, आज से आप रोज 100 किलो मटन बनाना और पूरे गांव को मटन खिलाना, और पैसों की चिंता आप मत करिए, वो सब मैं देख लूंगा। अरे वाह, आपका धन्यवाद। अब पूरा गांव मटन करी खा सकेगा। तब से रामू काका पूरे गांव वालों के लिए 100 किलो मटन करी बनाते और इसी तरह सभी गांव वालों को अपनी मटन करी से प्रसन्न करते।